जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 12 विषय हिंदी पाठ नंबर 5 जिसका नाम है भारत श्री रत्न भरत। क्या नाम है? भारत श्री रत्न भरत। और दोस्तों उसे जो पाठ दिया है उसी पाठ का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के जो सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का हम इस वीडियो में संपूर्ण सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या सवाल है, ये आपके सामने सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी कि 4-5 वाक्यों में लिखना है। पहला सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ, बालक भरत की निर्भीकता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ही रहा। देखिए क्या आंसर है कि बालक भरत जन्म से ही बड़ा निर्भय था। सिंहों के शावक उसके सहचर थे। सिंह शावक का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने में वह जरा भी समता नहीं था। उसके दांतों की जो कुटिलता और शक्ति देखने में उसे आनंद आता था। इस बहादुर बालक की दृष्टता को देखकर गुस्से से भरी हुई सिंहनी दहाड़ती तो भरत उसे भी डांटता और मारने की धमकी देकर वहां से भाग जाने के लिए कहता था। इस प्रकार बालक भरत में आश्चर्यजनक निर्भीकता थी। दूसरा सवाल, भारत श्री रत्न भरत कविता का भावार्थ लिखिए। तो उनका देखिए भावार्थ क्या है, ये आपके सामने में रखता हूँ। देखिए भरत शकुंतला से उत्पन्न राजा दुष्यंत के पुत्र थे। बालक भरत में बचपन से ही निर्भयता फूट कर यानी कि कूट कर भरी थी। सिंहों के शावक उसके सहचर के साथी थे। वह कश्यप ऋषि के आश्रम में पलकर बड़ा हुआ। वही के विद्यापीठ में उसे शिक्षा मिली। इस वीर बालक ने अपने भुजबल से सबसे पहले भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का, बालक भरत का लालन पालन कैसे हुआ। तो उनका आंसर आपके सामने देखते हैं। देखिए आंसर क्या है आपके सामने। बालक भरत शकुंतला का पुत्र था। उसकी माँ दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, इसलिए उसका पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। जंगल के सिंहों के सभी बच्चे बालक भरत के साथी रहे। वह निडर होकर वन में घूमता था। उसकी माँ भी उसी आश्रम में रहती थी। इस प्रकार भरत का लालन पोषण कश्यप ऋषि की छत्र छाया में वन के वातावरण में हुआ था। अब देखिए सवाल नंबर आगे का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उनमें पहला सवाल है, सिंहनी क्यों गरजने लगी। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या रहा, आपके सामने रहा। बालक भरत सिंहनी के बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसका मुंह खोल कर उसके दांत गिन रहा था और देख रहा था कि ये कितने कुटिल और कठोर है। यह देखकर सिंहनी को गुस्सा आ गया और वह गरजने लगी। दूसरा सवाल, बालक ने क्रोधित सिंहनी से क्या कहा। तो जब सिंहनी क्रोध में आकर गरजने लगी तो बालक भरत ने छड़ी तान कर उससे कहा कि यदि मेरे खेल में तुम अड़चन डालोगी तो कभी मार खा जाओगी और मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगा। तू यहाँ से चली जा, भाग जा यहाँ से। ये सब उन्होंने कहा। अगला सवाल, शकुंतला अपने पति से क्या बिछुड़ गई थी। तो शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। इसके बाद दुष्यंत शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी चला गया था। इस तरह दुर्भाग्यवश से शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई थी। अब देखते हैं आगे सवाल नंबर 4, शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक ने क्या कहा। तो उनका आंसर है, शिशु सिंह ने बालक को गोद में लेकर शिशु सिंह को गोद में लेकर बालक भरत ने उसे कहा कि सिंह बालक अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को देखकर गिन लूंगा। देखूं तो भला ये कितने कुटिल और सख्त है, ये कहा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। में पहला सवाल है, शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था। तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। दूसरा सवाल, बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था। तो बालक भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। बालक भरत के माता पिता कौन थे, अथवा तो दूसरा सवाल ऐसे भी आ सकता है, भरत के माता पिता उनका नाम क्या था। तो देखिए बालक भरत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। अगला सवाल,
भारत का प्रथम साम्राज्य किससे स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम साम्राज्य महाराज दुष्यंत के वीरपुत्र भरत ने स्थापित किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखना है। तो पहला है, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो शिशु सिंह के साथ खेल रहा था बालक भरत। ऑप्शन ए आंसर सही आंसर हो जाएगा, बालक भरत। दूसरा सवाल यानी कि दूसरा पॉइंट है, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो बालक भरत जो है वो कश्यप ऋषि के आश्रम में, किसके? कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा, कश्यप ऋषि। अगला सवाल, बालक भरत का सहचर कौन था? तो बालक भरत का सहचर था शिशु सिंह, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, शिशु सिंह। अगला सवाल ये रहा, भरत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए क्या है, भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला और दुष्यंत का गांधर्व विवाह हुआ था। बाद में दुष्यंत शकुंतला को वही छोड़कर अपनी राजधानी वापस चले गए। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला की कोख से बालक भरत का जन्म हुआ। इसके बाद शकुंतला बालक भरत को लेकर दुष्यंत के पास गई, लेकिन दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना। तभी आकाशवाणी हुई, और शकुंतला तुम्हारी पत्नी है, भरत तुम्हारा पुत्र है, उन्हें स्वीकार करो। आकाशवाणी के आदेश के अनुसार दुष्यंत ने उन दोनों को स्वीकार किया और भरत का यवराज्याभिषेक क्या किया? यवराज्याभिषेक किया। उस समय दुष्यंत की राजधानी प्रतिष्ठान अर्थात प्रयाग में थी। अब देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।